नीचे, ये काट दूंगी, फालतू है फालतू है। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं, 9:15 हो रहे हैं और SBI PO में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पढ़ना है भाई, अभी मेरी नींद नहीं कंप्लीट हुई है। लुक एट माई आईज स्टिल रेड। अभी सबसे पहले तो नाश्ता बनाना है, वो बना लेती हूँ। बहुत आलस आ रहा है। क्यों आलस आ रहा है भाई? एग्ज़ाम है, स्टडी। किचन में एंट्री कर ली हूँ। Oh my god. सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। चाय बना लेती हूँ, वो तो मैंडेटरी होता है भाई नाश्ते में। तो ये मैंने नाश्ता बनाया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, पर फिर मॉम केम टू द रेस्क्यू और अब नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब जा रही हूँ स्टार्ट करने अपना आज का टारगेट और पहले मॉक से स्टार्ट करती हूँ। कुचू पुचू तुम कहाँ हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। कब बात करोगे मुझसे? अब आप सोच रहे होगे भाई कपड़े बदल गए, मेकअप कर ली। मेकअप नहीं किया, लिप बाम लगाया सिर्फ। पर मैंने सोचा कि यार पढ़ते पढ़ते शूट करना, रिकॉर्ड करना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि मैं पूरा दिन पढ़ लूँ और एट द एंड ऑफ द डे मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे बता दो, मैं वही सेम चीज़ करूँगी। अभी आपको पता है कि 2 दिन ही बचे हैं SBI PO के लिए और मैंने इस साल उसका फॉर्म भरा है। मैंने 2 महीने पहले ही स्टार्ट की थी अपने प्रिपरेशन, अभी तो 2 महीने हुए भी नहीं हैं। यार मैं वेल प्रिपेयर्ड तो नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरा सिलेबस भी नहीं ख़त्म हुआ है। रीजनिंग का सिलेबस मैंने कर लिया है पर वो भी बहुत अच्छे से मास्टर्ड नहीं है। बहुत सारे पजल्स ऐसे हैं जो मुझसे नहीं बन पाते हैं अभी भी, जो जिनका लेवल मॉडरेट होता है उसमें भी मुझे थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में, इनफैक्ट ईजी वाले में भी कभी कभार। कॉन्ट्स का सिलेबस मेरा नहीं कंप्लीट है, मैं अभी सिर्फ DI सॉल्व करती हूँ। मैंने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है और अर्थमेटिक के बाकी सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं और मैंने स्पीड मैथ्स भी कंप्लीट कर ली है। बट नंबर सीरीज़, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि SBI PO में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि यार कम से कम अपना 110% तो दो उस एग्ज़ाम में। भले सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, पर मैंने जितना पढ़ा है उसमें तो उतना तो क्वेश्चंस कर पाऊँ। इसीलिए मैं अभी कोई नए टॉपिक्स नहीं उठा रही हूँ या फिर मैं अपने नॉर्मल जो मेरा रूटीन होता है पढ़ाई का कि अर्थमेटिक पढ़ना, इंग्लिश कवर करना, GK करना, मैं वो नहीं कर रही हूँ। GK इन द सेंस करंट अफेयर्स करना, मैं वो अभी नहीं कर रही हूँ। वो मैं भी स्किप कर रही हूँ पिछले 3-4 दिन से। मैं अभी क्या करती हूँ, मैं पूरे दिन मॉक्स लगाती हूँ, उसका एनालिसिस करती हूँ। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि भाई IBPS PO में भी काफ़ी कम टाइम बचा है, तो मैं एक चीज़ तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि भाई रोज़ मॉक दो, रोज़। आज का मेरा टारगेट ये था कि मैं जितने भी मॉक्स दे सकती हूँ दूँगी। तो आज पूरे दिन में मैंने 4 मॉक्स दिए हैं, जिसमें से 3 SBI PO के मॉक्स दिए हैं जो कि मेमोरी बेस्ड मॉक थे और एक मैंने लाइव मॉक दिया IBPS PO का। पहले मॉक में मुझे सिर्फ 11.5 What? मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 SBI PO में। इसे यार 1.5 महीने से मैं पढ़ रही हूँ और इतने कम मार्क्स, जबकि मेरे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 45 तक जा चुके हैं। तो मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया और उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस किए। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि भाई वाह, इंग्लिश का सेक्शन तो बहुत अच्छा चला गया है, अब कौन सा रीजनिंग तो और अच्छा जाएगा। तो इस वाले मॉक में मेरे तो भाई 50+ हो जाएंगे, मेरा ये कॉन्फिडेंस था जब मैं स्टार्ट की। फिर उसके बाद जब मैं कॉइन्स पे पहुंची तो भाई एक DI पकड़ा मैंने। मैं जनरली यही करती हूँ क्योंकि मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है कॉन्ट्स का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं DI जितना सॉल्व कर सकती हूँ करती हूँ, जितना मुझसे होता है। मुझे लगता है कि अगर मैं DI सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं वो DI पिक करती हूँ। तो मैं कॉन्ट्स पे पहुँची, मैंने DI स्टार्ट किया और भाई पहला DI मैंने पूरा चार्ट बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ सही था। जब मैं उसका पहला क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है। मुझे लगा हो सकता है कि कुछ सिली मिस्टेक हो रहा होगा, जाने दो, दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हुआ। ऐसे करते करते मैं पूरे क्वांट्स के सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन में चली गई और मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था क्वांट्स का।
अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आपसे पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है किसी सेक्शन का, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। मेरे साथ सेम हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या गलत कर रही हूँ, मैं बार बार उसको देख रही हूँ बार बार। पर मुझे एक चीज़ समझ में आई आज के पहले मॉक से और कौन सेक्शन से, कि भाई चूज़ योर DI सेट वेरी प्रॉपरली। मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होता है जब आप मॉक दे रहे हो या फिर रियल एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो आप कौन सा DI सेट उठा रहे हो, कौन सा DI सेट चूज़ कर रहे हो सॉल्व करने के लिए, वो बहुत मैटर करता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने मॉक्स दिया है और मैं गलत DI सेट चूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ DI सेट्स में कुछ पर्टिकुलर अर्थमेटिक के जो हैं कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, तो बाहर निकलने की कोशिश करो। भाई अगर कोई एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, डोंट गेट स्टक। ये आज मैंने सीखा है। और फिर उसके बाद इतना सब हो गया तो मैं रीजनिंग सेक्शन पे गई। रीजनिंग सेक्शन पे मैंने पज़ल सॉल्व किया। पहला पज़ल उठाया, कम से कम 6-7 बार मैंने उस पज़ल को सॉल्व किया, मुझसे वो पज़ल नहीं सॉल्व हो रहा था और मैं स्टक नहीं हुई थी उस पज़ल में। मैंने 1 बार 2 बार उस पज़ल को सॉल्व किया, मुझसे नहीं सॉल्व हुआ तो मैं दूसरे पज़ल पे शिफ्ट हो गई। मेरा फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो गया था कौन सेक्शन से ही, तो वो यहाँ पर भी दिख रहा था। तो जब मैं दूसरा पज़ल सॉल्व करने गई, उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने उसमें भी सिली मिस्टेक कर दिया, मुझसे नहीं हो पाया सॉल्व। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये, आई गिव अप। मैंने अपना कौन सेक्शन स्किप कर दिया था जब उसमें 3 मिनट बचे थे, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैं हार मान गई थी भाई। मुझे समझ में आ गया था कि अब मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन सेक्शन ख़राब गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग कर लेते हैं। रीजनिंग में भी मेरे साथ सेम हुआ और मैंने रीजनिंग को भी स्किप किया जब उसमें 3 या 4 मिनट बचे हुए थे, जबकि मैं चाहती तो उसमें मिसलीनियस सॉल्व कर सकती थी और मुझे आते हैं। और मैंने अभी तक जितने भी मिसलीनियस सॉल्व किए हैं, मेरा कभी मिसलीनियस गलत नहीं हुआ है रीजनिंग सेक्शन में, वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट मैंने वो भी नहीं सॉल्व किया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो भाई 2-3 चीज़ें मुझे सीखने को मिली अपने फर्स्ट मॉक से। फिर मैंने एनालाइज़ किया बहुत सारी चीज़ें। इवन इंग्लिश में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए थे, जिसकी वजह से इतना कम मार्क्स आया। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने इसको एनालाइज़ किया, तब मुझे समझ में आया कि मैंने क्या गलत किया है और मुझे क्या सही करना चाहिए। एंड देन विद अ फ्रेश माइंड आई स्टार्टेड माई सेकेंड मॉक, जिसमें मेरे आए 32.25। मैं ज़्यादा मॉक्स में एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ खुद से, क्योंकि उसका बहुत प्राइमरी रीज़न ये है कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। क्योंकि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे आधा से ज़्यादा जो होता है ना कम मार्क्स आते हैं मॉक्स में, उसका प्राइमरी रीज़न यही होता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, पेशेंस मेरा ख़त्म हो जाता है और मैं बंद कर देती हूँ कि भाई मुझसे नहीं, आई जस्ट गिव अप। जो कि मुझे सीखना है, भी सही करना है। और फिर उसके बाद मैंने तीसरा मॉक दिया, जिसमें मेरे 41.072% आए। परसेंट क्या भाई, मार्क्स आए। और ये IBPS PO का था। तो मुझे ऐसा लगा कि ग्राफ बढ़ रहा है। तो अगर आपके कभी मॉक्स में कम मार्क्स भी आते हैं ना, तो डोंट गेट अपसेट अबाउट इट। मेरे कम मार्क्स आते हैं, मेरे कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे 100 में से 2.5 मार्क्स भी आए हैं। मैंने वहाँ से इम्प्रूव करके मैं यहाँ तक आई हूँ, जहाँ अब मेरे 40 to 45 मार्क्स आ जाते हैं। वो भी किसी किसी दिन कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, मीडियोकर रहते हैं, बट इट डजेंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। अगर आप डेली उस चीज़ को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, कंसिस्टेंटली चीज़ें सीख रहे हो, तो वो मैटर नहीं करता है। तो आज का पूरा दिन मैंने अपना मॉक्स देने और एनालिसिस करने में निकाला, और शायद मेरा कल का भी रूटीन यही रहेगा, क्योंकि SBI में कुछ ही दिन बचे हैं, SBI PO में कुछ ही दिन बचे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पूरा कंप्लीट एफर्ट डालूँ उसमें। अगर आप भी SBI PO 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हो, यही एक सजेशन होगा कि अपना 110% दो। भले आपने 2 महीने पहले स्टार्ट किया है, 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, या फिर आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट है, जस्ट गिव योर बेस्ट इन दैट एग्ज़ाम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।